हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो चलिए गाइस, आज का ये व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी है शाम का टाइम। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अब एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के। तो एग्ज़ाम्स के बीच में बच्चों की छुट्टियां भी आती हैं। तो आज थी नमन की छुट्टी एग्ज़ाम के बीच में। तो छुट्टी के दिन उसकी जो टीचर है वो उसको 2 टाइम ट्यूशन बुलाती है। तो आज उसकी 2 टाइम ट्यूशन थी। तो पहले वो गया था 12 बजे। तो जब वो आया ट्यूशन से घर पर दोपहर में, तो उसको उस टाइम लग रही थी भूख। पहले मैंने उसको नाश्ता करवा कर भेज दिया था, पर उसको जब वो ट्यूशन से आया तो उसको लग रही थी भूख। तो उस टाइम में मैं थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए बैठी थी। तो उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया और अपने आप ही सीधा किचन में अपने लिए आटा नूडल्स बनाने लग गया। और जब उसने सारा अपना बना लिया और जब वो खाने लगा तो मेरी आँख खुल गई। तो मैंने उससे पूछा तू क्या कर रहा था। तो उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए आटा नूडल्स बना लिए हैं, पर मेरे से ना किचन थोड़ा सा ना मैसी हो गया, वो आप क्लीन कर लेना। तो मुझे ये था कि चलो कुछ नहीं हुआ, भी इतना ही बहुत है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, वो अपने काम खुद से करने लग गया है, वो थोड़ा बहुत चलो खुद ही बनाने लग गया। मुझे इतनी खुशी है कि चलो अगर मैं कहीं घर पर ना हूँ, अगर मैं बीमार हूँ या कुछ भी है, तो चलो अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है। तो मुझे इतनी खुशी हुई तो उसने अपने लिए बनाया। तो अब मैं दिखाती हूँ कि उसने मेरी किचन का क्या हाल किया है। तो उस किचन को अब क्लीन करते हैं और अपना काम अब स्टार्ट करते हैं। उसका काम तो ख़त्म हो गया, अब बारी आ गई मेरे काम की। तो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी किचन क्लीन। तो ये देखिए उसने मेरी किचन में क्या किया है। इधर से ही मैं शुरू हो जाती हूँ और ये देखो यहीं से मैगी के पीस आपको टुकड़े दिख रहे होंगे। तो इधर से ही उसने सारे मेरे किचन काउंटर पर उसने मैगी मैगी की हुई है। ये देखो, यहाँ पर देखो। और ये मेरी गैस का हाल देखो, मैंने इतनी चमका कर रखी हुई थी और गैस का हाल देखो उसने क्या किया है। ये सॉस देख रहे हो आप। तो सारी किचन मेरी मैसी कर दी। चलो कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है कि उसने अपने लिए बना के, उसको भूख लगी थी तो उसने अपने लिए कुछ बना के खा लिया। चलो कोई बात नहीं, इतना ही मुझे बहुत है खुशी हुई कि उसको भूख लगी थी तो उसने अपने लिए बना के कुछ खा लिया। तो अब मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, और जो मेरे शाम के बर्तन हैं मैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और फिर मैं आगे का अपना डिनर का करती हूँ, क्योंकि डिनर में भी मेरे हस्बैंड ने बोला है कि दाल सब्जी नहीं खानी है, कुछ अलग खाना है, तो उनके लिए वो बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम शाम की अपनी ड्यूटी। तो चलिए आप भी बने रहिए मेरे साथ। तो करते हैं हम अपना काम। तो सबसे पहले मैं अपने किचन के जो बर्तन हैं मैं वो क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर के भी पड़े हुए थे और फिर हमने चाय पी तो वो भी थे, और नमन के जो बर्तन थे, जो नमन ने नूडल्स बनाए थे आटा नूडल्स, तो वो भी थे। तो मैंने ये सोचा था कि चलो जब चाय पी लूँगी तो चाय पीने के बाद ही एक ही बार लगूँगी किचन में। तो चाय पी ली थी तो फिर मैंने सोचा चलो अब किचन का काम कर लेते हैं। तो ये बर्तन हो गए हैं मेरे, और अच्छे से फिर हम किचन भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि किचन क्लीन होना तभी काम करने का मज़ा आता है, नहीं तो ना काम करने का मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए उसने गैस की तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब कर दी थी। तो मैं इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और फिर ही मैं अपना काम शुरू करूँगी। तो साथ के साथ ही काउंटर भी कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी उसने बहुत गंद मचाया था। तो चलो ये भी हो गया मेरा काम। तो अब मैं बनाने लगी हूँ ये धनिया की चटनी। तो उसके लिए मैंने लिया है धनिया, और साथ में मैंने हरी मिर्च लिया, और साथ में थोड़ा सा मैंने डाला है पुदीना, और एक प्याज ले रही हूँ, और साथ में मैं ले रही हूँ एक टमाटर, और थोड़ी सी मैंने अदरक ली है, 1 इंच अदरक ली है, उसके मैंने छोटे छोटे पीस काटे हैं। तो इन सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब मैं इसको मिक्सी में डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे और इसकी एक बारीक सी हम चटनी बनाएंगे। इसको पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि ये अच्छे से बारीक पीसी जाए। तो इस चटनी में मैं सिर्फ नमक और नींबू ही डाल रही हूँ, और कुछ नहीं डाल रही, क्योंकि मैंने हरी मिर्च पहले से डाल ली है और फिर नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा तीखा नहीं कर रही इसको। तो बस इतना ही मैं डालकर इसको पीस ली हूँ। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पनीर के स्नैक्स। तो मैंने पनीर ले लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है, और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, और साथ में मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स,
और ये जो चिली फ्लेक्स है ये मैंने अपने घर पर बनाए हैं। तो मेरे पास चिली फ्लेक्स ख़त्म थे तो मैंने सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है उसको मैंने मिक्सी में चला लिया। तो ये देखें एकदम से बारीक पीसी गई है। तो ये चिली फ्लेक्स मेरी बन गई, तो मैं वो डाल रही हूँ इसमें। इसमें भी और ज़्यादा हमने कुछ नहीं डालना, सिर्फ इसमें नमक और चिली फ्लेक्स, और साथ में मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा मैदा। मैदा सिर्फ हमें डस्ट करना है, हमें ज़्यादा मैदा नहीं डालना। तो इसमें मैं सिर्फ डालूँगी 1.5 से 2 चम्मच मैदा। इससे ज़्यादा हम मैदा नहीं डालेंगे। अगर हम ज़्यादा मैदा डालेंगे तो ये पकोड़े बन जाएंगे। तो हमें पकोड़े नहीं बनाना, मतलब कि इसको हमें हैवी नहीं बनाना। इसमें कोटिंग है जो मैदे की ज़्यादा नहीं करनी, बस इसको हम ऐसे ही डालेंगे, सिर्फ हमें डस्ट करना है। इसमें कोई हमने पानी नहीं मिक्स करना, कुछ नहीं, बस इसको ऐसे ही हम मिक्स कर देंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको हमें कैसा चाहिए। तो ये देखिए हमने सिर्फ इसको डस्ट किया है मैदे को, और कुछ नहीं करना। अगर हम इसमें ज़्यादा मैदा डाल देंगे तो ये पकोड़ों की तरह बन जाएगा। जैसे हम पनीर के पकोड़े बनाते हैं, हमें वैसे नहीं बनाना, बस इसमें हमने हल्का सा डस्ट करना है। तो अब हम इसको करते हैं फ्राई। तो तेल मैंने पहले से रखा हुआ था कढ़ाई में डालकर गर्म होने के लिए, तो गर्म हो चुका है। तो एक एक करके मैं इसमें सारे अपने पनीर के पीसेस हैं जो वो मैं डाल दूँगी, जितने मेरे इस कढ़ाई में आ जाएंगे। तो हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये वाले जो स्नैक्स हैं ना ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और ये वाले स्नैक्स सबसे पहले ना मेरे हस्बैंड ने खाए थे अमृतसर में, वहाँ पर लॉरेंस रोड है, वहाँ पर ये मिलते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर ये फ़र्स्ट टाइम खाए थे। तो जैसे उन्होंने खाए तो उन्होंने मुझे बोला घर पर बनाने के लिए। तो मैंने उसके बाद घर पर एक बार ट्राई किया तो बिल्कुल वैसे ही बन गए जैसे उन्होंने वहाँ पर खाए थे। तो उनको ये तब से ही बहुत टेस्टी लगते हैं, और इनका जब भी मन करता है ना हल्का फुल्का कुछ खाने का, तो मुझे यही बोलेंगे कि मेरे लिए ये वाले स्नैक्स बना दे। तो अभी देखना आपको भी ये कितने अच्छे लगेंगे, और इनको बनाने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से बन जाते हैं। तो ये देखें सारी तरफ से हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये इसके ऊपर से गोल्डन कलर आएगा हम तब तक इसको फ्राई कर लेंगे। और बहुत ही ना ये अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, और बहुत मतलब कि इसको कोई भी खा सकता है, बच्चा बूढ़ा कोई भी खा सकता है, इतने सॉफ्ट बन जाते हैं ये, और खाने में बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आप चाहें तो इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं, पर मैं ज़्यादा मसाले आपको पता है मैं नहीं डालती हूँ, मैं इसको बस ऐसे ही बनाती हूँ। और जैसे इन्होंने वहाँ पर खाए थे वहाँ पर भी इन्होंने कोई मसाला नहीं था, बस ऐसे ही था सिंपल से। तो ये बहुत ही बढ़िया ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बन जाते हैं। तो ये देखिए गोल्डन कलर आने लग गया है हमारे यहाँ पर इन सब पनीर में, ये देखें। तो बस हम इसको थोड़ी देर और करेंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे एक टिश्यू पर। तो ये देखें हमारे जो सारे पनीर हैं अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, और गोल्डन कलर देखो आ गया है। तो ये मैंने निकाल लिया है एक टिश्यू पर। तो अब हम इसको करते हैं सर्व। तो चलिए अब करते हैं हम इसको सर्व। तो मैंने ली है एक प्लेट। तो इसमें पहले हम डालेंगे ये सारे पनीर के पीसेस, और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, तो इससे ये और भी चटपटे बन जाएंगे। इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दें, और साथ में मैं डालूँगी इसके साथ अनियन। तो मैंने अनियन को ना राउंड काट के लच्छे जैसे हम बनाते हैं ना वैसे मैंने इसको काटा है। तो अनियन डाल देंगे, और साथ में मैं इसके डालूँगी हरी चटनी जो कि हमने बनाई है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो हरी चटनी के साथ ही हम सर्व करेंगे इसके साथ इमली की चटनी। तो मैं इसके साथ इमली की चटनी सर्व कर रही हूँ। तो इससे भी और टेस्ट इसका बहुत बढ़िया आएगा। अगर किसी को इमली की चटनी खानी है, हरी चटनी खानी है, जैसे खाना है वैसे खाएं, हम दोनों के साथ खाएंगे तब भी बहुत मज़ा आएगा। तो इसको सर्व किया जाता है ब्रेड के साथ। तो इसके साथ ऐसे वाइट ब्रेड मिलती है वहाँ पर। तो इसको ना सेकते नहीं है, इसको बस ऐसे ही ब्रेड जैसे होती है ना वैसे ही रख के दे देते हैं। ये देखो कितनी सुंदर हमारी प्लेट सज गई है। तो ऐसे ही मिलती है ना जब हम जाते हैं बाहर, वहाँ पर भी आप जाएंगे ना अगर अमृतसर में, तो आपको ऐसे ही आपको मिलेगी प्लेट। तो गाइस स्नैक्स खाने के बाद हम वॉक पर चले गए थे अपनी कॉलोनी में ही। तो हम थोड़ी देर वॉक करते रहे, तो फिर मैं आ गई हूँ अपनी छत पर लॉक लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पर छत पर ही बैठ गई क्योंकि बहुत अच्छा मौसम था।
तो ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं यहाँ पर छत पर ही बैठ गई। पहले सोचा था कि मैं वॉक करते करते आपसे बात करती हूँ, पर बहुत शोर हो रहा था क्योंकि इस टाइम हमारी कॉलोनी में सब लोग घर के बाहर होते हैं और वॉक करते हैं। तो आपको भी अभी भी आवाज़ें आ रही होंगी हमारे यहाँ से, क्योंकि सब लोग घर के बाहर आए हों, क्योंकि अब ना एकदम से अचानक से ना मौसम भी ना चेंज हो चुका है। तो अब सबको होता है कि जब ऐसा मौसम होता है ना, तो सब घर से बाहर आते हैं ठंडी हवा लेने के लिए, क्योंकि पहले गर्मी थी। अब क्या हो गया कि सुबह और शाम का जो मौसम है ना वो चेंज हो गया है, और दोपहर का जो मौसम है ना, बस उस टाइम थोड़ी सी गर्मी होती है, धूप होती है। तो पर जब हम घर के अंदर होते हैं ना, तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगती। जो घर के बाहर होता है ना, उसको ज़्यादा पता लगता है गर्मी का, पर घर के अंदर हम लोगों को अब गर्मी का इतना पता नहीं लगता। पसीना वगैरह अब बिल्कुल नहीं आता। तो अच्छा मौसम हो गया क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं। तो अब भी इस टाइम भी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बैठ के ठंडी हवा चल रही है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई, तो मुझे था कि मैं थोड़ी सी आपके साथ बातें करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने जो बोला था आज, क्योंकि ना अमृतसर में ना लॉरेंस रोड पर ना ये वाले ना पनीर पकोड़ा और ना साथ में ब्रेड देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो मेरे हस्बैंड को ना ये बहुत टेस्टी लगते हैं, और ये ना एक हल्का फुल्का सा ना एक नाश्ता कह लो या कुछ भी कह सकते हो, ये हल्का फुल्की सी ना एक आइटम हो जाती है। अगर आपको भूख लगी हो और अगर आपको कुछ जल्दी में बनाना हो, तो ये ना मिनटों में बन जाता है। देख ही लिया आपने कि इसमें कोई भी टाइम नहीं लगता और कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए इसमें। तो मैं ना इनको ऐसे बनाकर दे देती हूँ। तो ये क्या करते हैं मेरे हस्बैंड और नमन, ये दोनों ना शुरू से जैसे कि ना घर से बाहर एक मतलब कि मार्केट में इन्होंने कुछ भी लेने जाना ना, तो ये दोनों ही साथ में जाते हैं, और मैं बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो मैं घर पर ही रहती हूँ। तो ये दोनों ने जो भी शॉपिंग, क्योंकि हमारा जब ये घर बन रहा था तो इन दोनों ने ही शॉपिंग की है। मेरे को कुछ नहीं आइडिया घर में कहाँ से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्या चीज़ कितने की है कितने की नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इन दोनों ने ही सब कुछ किया है। मैं तो बस घर पर आके जब सारा घर बन गया ना, जब मुश्किल से मैं जब घर बन रहा था 2-3 बार देखने आई हूँ, मैं कोई वो भी नहीं देखने आई। और जब सारा घर बन गया तब मैं आई हूँ घर के अंदर, वो भी सफाई वगैरह करवानी थी या कुछ। तो यही दोनों जाते हैं, और जब ये जाते थे तो इनको होता था, क्योंकि भूख लग जाती है हर किसी को, तो ये कुछ ना कुछ ट्राई करते थे नया। और वो आकर मुझे बोलते थे कि हमने ना वहाँ पर ये खाया था, क्या तू बना दे कि हमें घर पर वो ऐसी ही चीज़, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम मार्केट नहीं जा सकते ना, रोज़ रोज़ तो हम वो नहीं खा सकते चीज़ें। तो ये मुझे ना घर आकर बोलते थे कि तू बना देगी मेरे लिए ऐसी चीज़ें। तो मैं उनको बोलती थी एक बार मुझे टेस्ट करवा दो। तो मैं उनको बोलती थी कि मुझे एक बार टेस्ट करवा दो, मुझे पता चल जाएगा कि उसमें क्या चीज़ डली हुई है और क्या नहीं। क्योंकि अगर हम वैसे कोई बताता है ना तो इतना पता नहीं चलता, अगर हम किसी चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि ये कैसे बनी है। और कभी कभी तो ना मुझे ये सिर्फ ना पिक ही दिखा देते हैं कि ऐसी चीज़ है तो ऐसे बना देगी, तो फिर मैं ना अपनी तरह से ना अपने स्टाइल से वो चीज़ बना देती हूँ। पर अगर कोई हमने टेस्ट की हो ना किसी चीज़ को, तो हमें ना जल्दी से पता चल जाता है कि इसमें ये चीज़ डली हुई है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो मैं ऐसे ही करती, ये मुझे ना या फिर मुझे ले जाते हैं तो मुझे वहाँ पर खिला देते हैं और मुझे बोलते हैं कि अब तूने खा लिया ना, अब ये चीज़ें ना हमें घर पर बना के दियो। तो मेरे को ना ऐसे, क्योंकि कुकिंग का मुझे शुरू से शौक़ है, शुरू से नहीं बोलूँगी, शादी के बाद मुझे शौक़ पड़ा ये, क्योंकि मैं शादी से पहले कोई भी काम नहीं करती थी। शादी के बाद मैं ऐसे कुकिंग मुझे शुरू हुई हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो हर किसी को काम करना ही होता है। तो शादी के बाद मैंने ये चीज़ें शुरू की हैं बनानी। पहले मैं ऐसे बोलूँ मैं नहीं बनाती थी और ना मुझे कोई बनाने देता था। तो ये शौक़ मुझे शादी के बाद पड़ा है, और मैं अपने हस्बैंड की जो भी वो बोलते हैं तो मैं उनकी हर डिमांड में पूरी करती हूँ। तो जिस वजह से मेरे हस्बैंड सबको ये बोलते हैं कि बीवी हो तो ऐसी, जिस वजह से ना मेरी इस लाइन को ना मेरे हस्बैंड की, तो जब ये बोलते थे ना तो कुछ लोगों को ना बहुत एतराज़ होता था और वो बहुत बातें बनाते थे, और वो ये बोलते थे कि ये अपनी बीवी की तारीफ़ ये करता रहता है। तो मतलब कि आप समझ ही सकते हैं हर घर की एक कहानी होती है, तो ऐसे ही मेरे घर की भी एक कहानी थी। तो ये मुझे जब मेरे को मतलब कि तारीफ़ करते थे ना, तो कुछ लोग थे हमारे घर में ऐसे जिनको कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि ये मेरी तारीफ़ क्यों करते हैं। पर आज पासा पलट गया है बिल्कुल का बिल्कुल। आज जब ये मेरी तारीफ़ करते हैं तो इनके साथ, मेरे हस्बैंड के साथ साथ वो सब भी मेरी तारीफ़ करते हैं जो पहले मेरी तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो बिल्कुल ही मेरी लाइफ में ना चेंज आ चुका है, एकदम से ना चेंज हो गई है बिल्कुल लाइफ। और मुझे अच्छा भी लगता है कि अब
पहले सिर्फ मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ करते थे और अब सब लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब कि ऐसे लगता है कि हाँ, सच में ही मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो बहुत अच्छा लगता है अगर हम सब लोग ना हमारी तारीफ़ करें, हम बोलें। तो जो पुरानी बातें होती हैं ना, फिर हम बोलना भूल जाते हैं, क्योंकि पहले बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं हमें अच्छी भी नहीं लगती है कि हमारे बारे में कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं। पर जब अब सब लोग भूल चुके हैं उन सब बातों को और आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छा लग रहा है कि हाँ, वो अब हमें समझने लगे हैं। पहले वो नहीं समझते थे, अब समझने लगे हैं। तो बोलते हैं ना, देर से आए दुरुस्त आए। तो ऐसा ही मेरे साथ भी है कि लोग देर से आए हैं पर दुरुस्त आ गए हैं। उनको समझ लग गया है कि मैं क्या थी, मैं गलत नहीं थी, मैं सही थी। तो बस अब नीचे से मेरे को आवाज़ें आ रही हैं कि आ जाओ, क्योंकि मैं अगर इनसे दूर हो जाती हूँ ना, दोनों बाप बेटा से, तो बस ये आवाज़ें लगानी शुरू कर देते हैं कि क्या कर रही हो, कहाँ पर हो, कहाँ पर नहीं हो। तो बस अब मुझे नीचे जाना है, तो मैं लॉक वगैरह लगा देती हूँ। मेरी वॉक भी हो चुकी है। अब नीचे का देखते हैं क्या काम है, क्योंकि नमन के एग्ज़ाम भी है और नमन का कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो वो मुझसे बोल रहा था कि मम्मा एक बार मुझे रिवीज़न करवा दो। बस नीचे जाके मैं उसको रिवीज़न करवाती हूँ और फिर बस कल की तैयारी करेंगे, उसके स्कूल जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी, कल उसको स्कूल भेजेंगे। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।